आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री MCQs पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 1 में कुछ MCQs डिस्कस करे थे। आज हम अदर MCQs को देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो हमें ये बताना है कि इनमें करेक्ट रिएक्शन कौन सी होगी एनोड पे। जब एक कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोड है, जिसे एक कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ऑब्वियसली कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट के ही सॉल्यूशन में डिप्ड होगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं। तो उस केस में हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो एज वी नो, अगर वो कॉपर सल्फेट के उसमें डिप्ड है कॉपर का इलेक्ट्रोड, तो कॉपर की जब रिएक्शन होगी तो एनोड पे हमें पता होना चाहिए, जो एनोड वाली कंडीशन होती है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, राइट। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन जब होगा तो इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। तो हम ये चेक कर लेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में प्रोडक्ट साइड में लिखे हुए हैं, तो इट मीन्स वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे 2 ऑप्शंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में लिखे हैं, ऑप्शन 1 एंड 2। 3 एंड 4 तो हम वैसे ही हटा देते, क्योंकि ये कैथोड की रिएक्शन को शो करा है, रिडक्शन को शो करेगा। तो हमें बताना है एनोड पे क्या है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इन दोनों ऑप्शंस में से हमें चेकआउट करना है कौन सा होगा। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉपर इलेक्ट्रोड ओनली, तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड्स की तो वो तो रिलेवेंट ही नहीं है वो ऑप्शन। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। एनोड इज वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स एंड copper gets oxidized to Cu2 positive by losing 2 electrons. Now next question. The minimum potential difference that must be applied to bring down electrolysis and discharge of ions on respective electrodes is called. So the correct answer is discharge potential. सबसे पहले समझ लेते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्या। सो डिस्चार्ज पोटेंशियल इज़ द मिनिमम वोल्टेज, राइट, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टू स्टार्ट एनी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टार्ट करने के लिए जो भी हमारे पास में मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस मिनिमम वोल्टेज होगी जो हमारे पास में आयंस को कन्वर्ट कर रहा होगा एटम्स में, मतलब उनको डिस्चार्ज वो एटम में कर रहा होगा एट द इलेक्ट्रोड, दैट इज़ नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर इज डिस्चार्ज पोटेंशियल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसका यूज़ होता है, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, एनी ऑफ DC और AC, हाई AC वोल्टेज। तो ये ध्यान रखना है, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं उसमें हमेशा DC वोल्टेज का यूज़ होता है, बिकॉज DC वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कांस्टेंट डायरेक्शन में फ़्लो करता है और हमें वहाँ पे कांस्टेंट डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हम DC वोल्टेज का यूज़ करते हैं। और DC वोल्टेज का ध्यान रखना है, जो इसका जो डायरेक्शन होता है वो 1 डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन है इसका, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ PbO2 आर। हमें बताना है कि हमें कितने नंबर ऑफ कूलम्स की रिक्वायरमेंट होगी टू कैरी आउट द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ PbO2। मतलब हमें PbO2 का रिडक्शन करवाना है, PbO2 को हमने कन्वर्ट करना है, रिडक्शन करवा के लेड में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें कितने मोल ऑफ कूलम्स की रिक्वायरमेंट, कितने नंबर ऑफ कूलम्स की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल के लिए, राइट। अगर हम रिएक्शन पे फोकस करें तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी, लाइक PbO2 में अगर लेड की हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है PbO2 में। पहले ये कन्वर्ट होगा Pb2 पॉजिटिव में, रिडक्शन होगा, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनिशियली अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनिशियली हमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हुई जिससे ये Pb2 पॉजिटिव में आया। अभी ये और रिड्यूस हो सकता है, Pb2 पॉजिटिव से रिड्यूस होकर लेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर Pb2 पॉजिटिव तक हमने देखा और Pb2 पॉजिटिव के बाद ही फिर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, बिकॉज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb में, लेड में, जहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो इनिशियली Pb4 से Pb2 पॉजिटिव आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी,
Pb 2 पॉजिटिव से Pb जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर 4। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो 1 फेराडे, एक चीज़ को समझ लेते हैं जल्दी से, 1 फेराडे में हाउ मेनी कूलम्स? 1 फेराडे इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 96500 कूलम, और दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही वैल्यू होती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नाउ वी हैव 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितने नंबर ऑफ कूलम्स की रिक्वायरमेंट होगी? दैट इज ऑप्शन 2, 4 इंटू 96500 कूलम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा m विल इक्वल टू लैम्डा नॉट m व्हेन? हमें बताना है जो लैम्डा m है, लैम्डा m इज़ मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट एनी कॉन्सेंट्रेशन c। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पे, तो वो लैम्डा m से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा नॉट m को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलें या फिर हम इसे बोलें एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, एक ही बात है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम हमें बताने कब, जब कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन इज टेंड्स टू 0, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू इन्फिनिटी, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 2 मोलर। सो द करेक्ट आंसर इज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0, बिकॉज लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। सो हमें बताना है कि ये दोनों इक्वल कब होंगे? लैम्डा m इक्वल्स लैम्डा m नॉट, ये कब इसके इक्वल होगा? जब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 1 होती तो उस केस में लैम्डा m विल बी लेस देन लैम्डा नॉट m, और व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इन्फिनिटी, अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम इनफाइनाइट कर दें तो उस केस में लैम्डा m विल बी लेस देन लैम्डा m नॉट, बहुत कम होगा। और अगर हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 2 मोलर, तो वो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सिचुएशन होगी, राइट। नेक्स्ट है द मेटल विच अंडरगोज कोरोजन एक्ट्स एज, जो मेटल कोरोजन की तरह एक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? वो किसकी तरह एक्ट करता है उस समय जब मेटल का कोरोजन होता है? तो किसकी तरह एक्ट करता है? एज अ एनोड, बिकॉज एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एंड वेन एवर मेटल गेट्स कोरोड तो हमेशा ऑक्सीडाइज होते हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप हैव लार्ज मैग्नीशियम ब्लॉक्स फिक्स्ड एट देयर बेसिस, बिकॉज जो शिप्स होती हैं उनके जो बेस हैं उसमें बहुत बड़े बड़े मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों? तो 4 ऑप्शंस आर देयर। देखो पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, जो शिप्स हैं वो बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ आयरन एंड स्टील, वो आयरन एंड स्टील से मिलके बनी हुई हैं, राइट। अगर ये आयरन और स्टील जैसे ही सी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये कोरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं, या उनकी रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो उसी रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए आयरन या स्टील से ज़्यादा रिएक्टिव हम एक मेटल का यूज़ करेंगे, मींस जो आयरन को प्रोटेक्ट करे या स्टील को प्रोटेक्ट करे उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का यूज़ करेंगे, और उससे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है वो है मैग्नीशियम। अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखा जाए तो मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू आयरन एंड स्टील, और अगर मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो ये एक तरीके का कैथोडिक प्रोटेक्शन का काम करता है, जिसकी वजह से ये एज अ एनोड बिहेव करेगा मैग्नीशियम, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज अ एनोड एज कम्पेयर टू द मटीरियल ऑफ शिप लाइक आयरन और स्टील से वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। सो करेक्ट आंसर इज कैथोडिक प्रोटेक्शन सेव्स बॉक्स ऑफ शिप फ्रॉम रस्टिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव अ कांस्टेंट वैल्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ? सो द करेक्ट आंसर इज मर्करी सेल। मर्करी सेल्स हैव स्टेबल वोल्टेज ड्यू टू कंसिस्टेंट केमिकल रिएक्शन, तो जो जिसका थ्रू आउट सेम वोल्टेज रहता है, लाइफ रहती है, वो है मर्करी सेल्स। सो थैंक you for your attention and participation in this video. We hope this session has been helpful for your studies. So stay tuned for part 3. Share करिए अपने friends के साथ. Thank you. Keep watching.